नमस्कार, मौर्य पर आपका स्वागत है। कहते हैं जब जागो तभी सवेरा, इसीलिए हमने शुरू की है ये नई श्रृंखला ऑपरेशन मौर्य। ये प्रयास है व्यवस्था में बैठे बेईमान, धोखेबाज और घूसखोर लोगों को जगाने का। इसी कड़ी में आज पेश है कीमत 500 रुपया। 500 रुपए में 2 दिन का राशन भी नहीं मिलता, लेकिन हराम की कमाई में 500 रुपए मिल जाएं तो बेईमान करोड़ों के विश्वास और सुरक्षा को दांव पर लगा देते हैं। आज ऑपरेशन मौर्य में पहली बार उठेगा पर्दा भारतीय रेल में चल रहे एक ऐसे खेल पर से जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आज कुछ ऐसे किरदारों से आपकी मुलाकात होगी जो एक साथ हजारों जिंदगियों से खेल जाते हैं और कीमत होती है सिर्फ 500 रुपए। भारत में जिसने रेल पर सफर नहीं किया, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। मतलब साफ है, यहां खासो आम को जरूरत पड़ती है रेल यात्रा की। रेल में कई बार आपको दिक्कत पेश आती है, तो आप यह सोचकर संतोष कर लेते हैं कि चलो टिकट तो मिल गया, यही क्या कम है। उदाहरण के लिए, ट्रेन पकड़ने के लिए आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, अचानक अनाउंसमेंट होती है, प्लेटफॉर्म चेंज, भागकर दूसरे प्लेटफॉर्म तक पहुंचो। तब गुस्सा आता है, ऐसा क्यों करते हैं ये रेलवे वाले। चलिए आपको बताते हैं, यह होता है कई बार सिर्फ 500 रुपयों के लिए। भारतीय रेल, जिसके कभी न रुकने वाले पहिए मुसाफिर और माल को यहां से वहां पहुंचाने के साथ साथ लाखों लोगों को रोजगार देते हैं। लेकिन इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनका बस चले तो वो रेल के पहिए तक बेच दें। टिकटों की दलाली से लेकर बेटिकट लोगों से वसूली तक रेलवे में भ्रष्टाचार के किस्से आम हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि रेल उसी प्लेटफॉर्म पर आ सकती है जिस पर आप चाहें, वो भी सिर्फ 500 रुपए में। जी हां, सिर्फ 500 रुपए में। यकीन नहीं होता? हो जाएगा, पहले इनसे मिलिए। नाम गुप्ता जी, पद रेल ट्रैफिक इंस्पेक्टर, पटना जंक्शन। लोकेशन पैनल रूम, पटना जंक्शन। काम था काम सतीश बाबू तक चलता था। कौन सतीश बाबू? हम नहीं जानते सब सतीश बाबू। सर माल से चला है। कौन गाड़ी में? पुणे में, कुर्ला में। हाँ, थोड़ा सा ध्यान देता। ध्यान तो बराबर देते रहता हूँ, हमारे गाड़ी पर ध्यान देता है। ध्यान गाड़ियों पर लोग ध्यान देते हैं। थोड़ा सा हमको तो मिल रहे हैं, कल फोटो फिर साफ आ जाएगा जो तुम्हें बोलना चलता है 4 मिनट के नंबर। थोड़ा सा लेट देर तक रहता जो होगा सेवा हम लोग। कितना कितना खोला कौन? 32 उसमें जो सेवा होगा सर हम ठीक है कर देंगे। इसके बाद गुप्ता जी ने हमें ये बताया कि वो हर वक्त ड्यूटी पर नहीं रहते। कल वो हमारा काम कर देंगे और आगे के लिए ड्यूटी पर रहने वाले दूसरे लोगों से हमारी सेटिंग भी करवा देंगे। अगले दिन हमारा काम हो गया। 3202 कुर्ला एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आई और स्टॉपेज टाइम से कहीं ज्यादा देर तक रुकी रही। गाड़ी हमारी मर्जी के मुताबिक देर तक रुकी रही। दरअसल अपना माल उतरवाने चढ़वाने के लिए व्यापारी स्टॉपेज टाइम बढ़वाते हैं ताकि सामान
आराम से उतर चढ़ सके। सोचिए, एक स्टेशन पर अगर 2 मिनट भी एक्स्ट्रा हुए तो कुर्ला से हावड़ा पहुंचने वाली ट्रेनों को कितनी लेट हो सकती है। क्या ट्रेनों की लेट लतीफी की सबसे बड़ी वजह यही नहीं है, वो भी सिर्फ 500 रुपए के लिए। देखा आपने, ट्रेन का टाइम बिकता है। जिस ट्रेन को पकड़ने के लिए आप घंटों पहले घर से निकल पड़ते हैं, उस ट्रेन का स्टॉपेज टाइम बिकता है। आपने देखा कि ट्रेन का टाइम कितनी आसानी से खरीदा जा सकता है, सिर्फ 500 रुपए में। और यह खेल हर रोज होता है, बार बार होता है। टाइम बिकता है सिर्फ 500 रुपए में, और गाड़ी का प्लेटफॉर्म भी बदल जाता है सिर्फ 500 रुपए में। तो चलिए देखते हैं आगे की कहानी और आगे के किरदार, बेईमान, धोखेबाज और घूसखोर। वादे के मुताबिक दूसरे दिन पैसा देने के लिए हम फिर गुप्ता जी से मिलने पहुंचे पैनल रूम में। इस बार मामला लेन देन का था। गुप्ता जी ने कहा 2 बजे ड्यूटी के बाद मिलेंगे, और मिले भी। बोले तो मिले लिए, तो जो बोलिएगा सर उसमें हम लोग कर बोलिएगा, देते हैं, दे दीजिए, सबको तो मालूम है। पहले आके इन्फॉर्म कर दिया कि फोन नंबर है क्या कुछ सर? है फोन नंबर है कुछ? मोबाइल नंबर है सर? मोबाइल नंबर नहीं, धीरे सुनिए आगे सबसे। अभी देखिए दूसरा भी बैठ रहा है। खा लिया गुप्ता जी ने अपने हिस्से का घूस। कुर्ला एक्सप्रेस का स्टॉपेज बढ़ाने के बदले खा लिया 500 रुपए का घूस। रेलवे की समय सारणी की ऐसी तैसी करने के बदले खा लिया 500 रुपए का घूस। और इसी के साथ हमने छेड़ दी प्लेटफॉर्म चेंज करवाने की बात। गुप्ता जी ये भी करते हैं, पैसा खाकर गाड़ी का प्लेटफॉर्म चेंज कर देते हैं ताकि 2 नंबर का माल स्टेशन के उस कोने से निकाला जा सके जहां रेल प्रशासन से बचने में आसानी हो। लेकिन गुप्ता जी जो भी करते हैं बड़ी सावधानी से करते हैं। देखिए ये कैसे समझा रहे हैं कि कितना रिस्क वाला काम है। इसलिए हमें पूरी प्लानिंग करके चलना पड़ता है, पूरी प्लानिंग होता है। अगर आप मुझको ले लेते हैं मैं 2400 दूंगा, 2400 दूंगा तो दूसरे गाड़ी पड़ता, दूसरा गाड़ी तीसरा गाड़ी फंसता। बहुत हम लोग को देखना पड़ता है। वही 6 नंबर पर एक नंबर 2401 एक नंबर है, लेकिन आया 3 नंबर। तो उस समय हमको पूछो कर दीजिए कि कितना पैसा दीजिएगा, नहीं लेते। पैसा की बात नहीं है, मतलब देख लीजिए जो मतलब सेटिंग जिसमें जिस तरह से हो जाए। अब बोले हो गया ये बहुत, एक बार हो गया तो अपना रास्ता बन गया अपना। कभी भी होगा तो हफ्ता में 1-2 दिन सबको जाकर अभी जो बाबू गए ना आपके जी बुला करके 12 बुला लीजिएगा, ठीक है। अभी बोल रहे थे वेट करने के लिए, हम मिल लेते हैं, जाके मिल बोल देंगे सर। इसके बाद गुप्ता जी ने ड्यूटी पर मौजूद अपने साथी को फोन किया और हमारे बारे में बता दिया। और फिर हम पहुंच गए PR सिन्हा से मिलने पैनल रूम के बाहर। नाम PR सिन्हा, पद रेल ट्रैफिक इंस्पेक्टर, पटना जंक्शन। लोकेशन पैनल रूम के बाहर, पटना जंक्शन। और नया नया काम शुरू किए हैं, कुछ सपोर्ट चाहिए था। वही भैया से कल भी मिले थे, आज भी मिले थे। आज तो मेरा गाड़ी आ गई थी 6 नंबर पे, कर दिया, हो गया। पुणे पुणे में आई टाउन में ना? हाँ आपका नहीं ना? नहीं, आपने विभूति में विभूति में तो सुरेंद्र का रहता है ना, कुछ हम भी उसमें। ठीक है, तो रात में बतिया लीजिएगा। हाँ दिन में बतिया लीजिएगा, हाँ यहीं पे आके बात कर लीजिएगा। ठीक, हम इन्फॉर्म करेंगे, जो होगा हम उसमें कर देंगे। ठीक है भैया। इनके कहे मुताबिक हम वहां से निकल लिए और फिर दोबारा पहुंचे रात जनाब के ड्यूटी रूम में ही। इतना पुणे पटना के जगह पर 6 नंबर पे पूना सुबह में गाँव में शुरू है आपके यहाँ। माल आ रहा है, और लोग से आते जाते हैं, चलते दे दीजिए।
ये सुबह में आइएगा तब। सुबह आ जाएंगे, जब बोलेंगे सुबह आ जाएंगे। जी तब ठीक है। अभी दे दें। हाँ दे दीजिए। और हमने दे दिया, सिन्हा जी ने रख लिया सिन्हा जी ने अपने हिस्से का घूस। पुणे पटना एक्सप्रेस का प्लेटफॉर्म बदलने के लिए खा लिया 500 रुपए का घूस। रेलवे समय सारणी की ऐसी तैसी करने के लिए खा लिया 500 रुपए का घूस। सुरक्षा के मद्देनजर दूसरे दिन सुबह गाड़ी की तस्वीरें हम नहीं उतार पाए, इसलिए करीब 15 दिन के बाद हम फिर से पहुंचे। 500 रुपए फिर से खिलाए और सेट कर लिया पटना पुणे एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 6 या 7 पर। पूना सवेरे हाँ टाउन में ना। हाँ। उधर से आते हो ही ना। हाँ ठीक सवेरे ही दे देंगे भैया कोई। कितना बजे? है 6 या 7 नहीं है, 7 में। 6 तो दीजिएगा तो ठीक रहेगा। 6 में तो गाड़ी आ गया, वो सवेरे खुलेगा 5-10 में। देखिएगा ना 6-7 में काम था। है 6-7 में काम था। अच्छा तो कुछ है नहीं, टाइम मिलेगा भरपूर है। टाइम के लिए कोई कमी नहीं रहेगा। तो तय हुआ प्लेटफॉर्म नंबर 7 और सुबह समय पर पटना पुणे एक्सप्रेस तैयार खड़ी थी। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर कीमत सिर्फ 500 रुपए। यह सब देखकर अगर आपको गुस्सा आता है और मजबूरी का एहसास होता है तो तोड़िए इस एहसास की सीमा। सामने आइए, जुड़िए मौर्य से, अपना संदेश हमें भेजिए 9386776655 पर 9386776655 पर। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर से लौटेंगे तो फिर प्लेटफॉर्म बदलेगा और इस बार राजधानी आएगी अपना प्लेटफॉर्म बदलकर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सिर्फ 500 रुपए और रेलवे की व्यवस्था गिरवी। राजधानी एक्सप्रेस को साधारण ट्रेनों से अलग करके देखते हैं आप। सोचते हैं कि ये ट्रेन तो खास है, तेज चलती है, समय से चलती है, सुविधाएं भी होती हैं नंबर 1। लेकिन हमारे ऑपरेशन के दौरान राजधानी की इज्जत भी उतर गई, सामान्य ट्रेनों से 100-200 ज्यादा देकर। ट्रेनों में ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस कहते हैं 130 किलोमीटर की रफ्तार से दिल्ली को जाने वाली राजधानी ट्रेनों में सबसे अच्छी व्यवस्था है। टाइम टेबल भी एकदम टाइट और ट्रेनों का टाइम और प्लेटफॉर्म बदलवाकर हमें लगा क्या ये खेल राजधानी एक्सप्रेस में भी संभव है। क्या कहते हैं आप? क्या लगता है संभव है? जी हाँ संभव है, लेकिन 500 रुपए में नहीं, इसके लिए 100-200 ज्यादा देने पड़ सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ 100-200 ज्यादा, लेकिन इसके लिए हमें मिलना होगा एक नए किरदार से। नाम सत्यकमल, पद रेल ट्रैफिक इंस्पेक्टर, पटना जंक्शन। लोकेशन पैनल रूम, पटना जंक्शन। सत्यकमल से हमारी पहली मुलाकात तय समय पर नहीं हो सकी, तो बातचीत के बाद दूसरे दिन हम फिर पहुंचे पैनल रूम के बाहर। आप बोले तो इसलिए हम आ गए। आप बोले तो हम चढ़ा दिए थे।
आज राइट में, लेकिन आप आज नहीं ना है, अब दूसरा है हो गया करने वाले कर देगा मोहल्ले में है कोई दिया मुझे। अच्छा, बात कर रहे अभी आए हुए क्या? हाँ करा दीजिए। इसके बाद सत्यकमल जी पैनल रूम के भीतर चले गए। थोड़ी देर बाद एक दूसरे शख्स के साथ प्रकट हुए। इनका नाम हमें नहीं बताया, लेकिन ये भी हमारी कहानी के अगले किरदार हैं। नाम अज्ञात, पद रेल ट्रैफिक इंस्पेक्टर पटना जंक्शन, लोकेशन पैनल रूम पटना जंक्शन। अपने इस अनाम किरदार से हमारी एक छोटी सी मुलाकात सत्यकमल ने करवा दी। थोड़ी बातचीत के बाद काम पर सैद्धांतिक सहमति भी बन गई, लेकिन इसने कहा कि रात की ड्यूटी में अश्विनी है। सत्यकमल ने हमसे हमारा नंबर लिया और कहा कि अश्विनी हमें कॉल कर लेगा। अश्विनी ने हमें कॉल किया भी और पैनल रूम के बाहर बुलाया। नाम अश्विनी, पद रेल ट्रैफिक इंस्पेक्टर पटना जंक्शन, लोकेशन पैनल रूम पटना जंक्शन। और कोई गाड़ी आता है आपका? पुणे आता है ना, तो हम जब 3 नंबर ना। और अश्विनी ने भी खा लिया घूस राजधानी एक्सप्रेस का प्लेटफॉर्म बदलने के लिए। इतने में एक और शख्स अश्विनी के पास आया। अश्विनी ने पूछा, लाल किला सीताराम 24 लाल किला। थोड़ी देर के लिए लगा कहीं हमारा भेद खुल न जाए, लेकिन अश्विनी को शक नहीं हुआ। उस आसामी ने कहा लाल किला और अश्विनी को खिला दी लाल किला एक्सप्रेस के टाइम टेबल और प्लेटफॉर्म फिक्स करने की फीस। खा पी के अश्विनी चले तो हमने कहा एक दो दिन खाली राजधानी को सेट कर देना है, बस उसके बाद फिर तनी सा दिक्कत तो है करता है। भैया बता रहे थे। ठीक है, जिस दिन होगा बता दीजिएगा, हम नहीं बिठाएंगे तो हम बोल देंगे। ठीक है। सुना आपने, अश्विनी जी कह रहे हैं कि ड्यूटी पर बंदा कोई भी हो, एक बार पात्र परिचय हो जाए तो काम हो जाता है जब आप चाहें। तो राजधानी के नाम पर थोड़ी सी सावधानी जरूर रखते हैं, मगर 500 टके के ईमान का क्या भरोसा। देखा आपने कि सिर्फ 100-200 रुपया बढ़ा दिया तो ये राजधानी को डिले करने और उसका प्लेटफॉर्म बदलने के लिए भी तैयार हो गए। तो चलिए देखते हैं क्या ट्रेन वाकई प्लेटफॉर्म बदल लेती है। हमने अश्विनी के साथ डिब्रूगढ़ से दिल्ली को जाने वाली 2423 अप गुवाहाटी राजधानी को प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ले जाने की सेटिंग की थी। आमतौर पर राजधानी ट्रेनों का प्लेटफॉर्म फिक्स होता है। गुवाहाटी राजधानी पटना जंक्शन पर प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर आती है। ये हम कहें, इससे बेहतर है कि बोर्ड पढ़ लिया जाए। और स्टेशन के अधिकारियों से भी पूछ लिया जाए। सबसे पहले चलते हैं इंक्वायरी में। गुवाहाटी राजधानी 4 नंबर पर आती है, तो फिक्स प्लेटफॉर्म है ना। प्लेटफॉर्म तो बदलेगा नहीं, सामान ज्यादा है भैया। और अब चलिए स्टेशन मैनेजर से भी पूछ लें। सर ये गुवाहाटी राजधानी 4 नंबर पर 4 नंबर पर आती है। हाँ कंफर्म लगे थोड़ा ज्यादा। 4 नंबर फिक्स है ना सर। तो अब चला जाए प्लेटफॉर्म पर, अनाउंसमेंट हो रही है। ट्रेन नंबर 12423 अप गुवाहाटी न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस फ्रॉम डिब्रूगढ़ टाउन वाया गुवाहाटी, बरौनी जंक्शन टू न्यू दिल्ली वाया मुगल सराय, Allahabad, Kanpur Central is arriving shortly on platform number 5. अरे ये राजधानी तो 4 पर नहीं, 3 पर भी नहीं,
बल्कि 5 पर आ रही है। ये देखिए, आ भी गई। गुवाहाटी न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस गुवाहाटी बरौनी जंक्शन के रास्ते डिब्रूगढ़ टाउन से चलकर मुगलसराय, इलाहाबाद, कानपुर सेंट्रल के रास्ते नई दिल्ली को जाने वाली प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर पटना जंक्शन आ चुकी है। ट्रेन नंबर 12423 अब गुवाहाटी न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस फ्रॉम डिब्रूगढ़ टाउन वाया गुवाहाटी बरौनी जंक्शन टू न्यू दिल्ली वाया मुगलसराय। गुवाहाटी राजधानी अमूमन 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आती है। हमने इसे सेट किया था 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर और ये आ गई 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर। आखिर चक्कर क्या है? ये चक्कर आपको समझाएंगे सत्य कमल जी। तो चलिए सत्य कमल के पास। हम तो आए थे सत्य कमल बाबू से कल का गड़बड़ झाला समझने, लेकिन वो कहने लगे कि आज करा देते हैं पक्की सेटिंग। वो थोड़ी देर के लिए भीतर गए, फिर बाहर आकर कहा गाड़ी टाइम पर है, उस वक्त तक रहे तो काम पक्का समझिए। अगर हम 9:30 तक हम रह गए तब तो 99% उम्मीद है। देख लीजिए, रुक नहीं आ जाता है, रिलीवर आ जाता है तो जाना पड़ता है, वो चार्ज देना। लेकिन जाएंगे तब बोल के जाएंगे। प्रोग्राम में कितना बजे तक है? 9 बजे तक है कि 9:30 तक? 9:30 तक रहेगा। हाँ, उम्मीद है कि 9:30 को पहले ही आ जाएगा। गाड़ी इंदरपुर निकल गया है, इंदरपुर निकल गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। उम्मीद है कि भोरे आ गया। अगर हम रह जाएंगे तो आज हम रह नहीं जाएंगे, रह के करवा लीजिएगा। ठीक है। अगर हम रह गए तो 99% उम्मीद है कि आज हम वो आ जाएंगे। 3 नंबर बता दीजिएगा ना। इसके थोड़ी ही देर बाद गाड़ी आने वाली थी तो हमने प्लेटफॉर्म का रुख किया। गाड़ी आने की घोषणा हुई तो हम वाकई चौंक गए। जंक्शन के रास्ते डिब्रूगढ़ टाउन से चलकर मुगलसराय, इलाहाबाद, कानपुर सेंट्रल के रास्ते नई दिल्ली को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है। आप खुद भी देख सकते हैं, गाड़ी आई और 3 नंबर पर लगी। कल यही गाड़ी 5 नंबर पर लगी थी और इस गाड़ी का फिक्स्ड प्लेटफॉर्म है प्लेटफॉर्म नंबर 4। पूरी कहानी आपके सामने है। हमारे कैमरे ने जो देखा वो हमने आपको दिखा दिया। अब बारी आपकी। आगे आए, जुड़े हमारे इस अभियान से। हमें एसएमएस करें 9386776655 पर, 9386776655 पर। और एक बार फिर से देखिए उन किरदारों को जो हमारे कैमरे में कैद हुए। लेकिन याद रखिए कि ये तो सिर्फ नमूना है, असली पैमाना कई गुना ज्यादा है। पहले इनसे मिलिए। नाम गुप्ता जी, पद रेल ट्रैफिक इंस्पेक्टर, पटना जंक्शन। लोकेशन पैनल रूम, पटना जंक्शन। खा लिया गुप्ता जी ने अपने हिस्से का घूस। कुर्ला एक्सप्रेस का स्टॉपेज बढ़ाने के बदले खा लिया 500 रुपए का घूस। रेलवे की समय सारणी की ऐसी तैसी करने के बदले खा लिया 500 रुपए का घूस। नाम PR सिन्हा, पद रेल ट्रैफिक इंस्पेक्टर, पटना जंक्शन। लोकेशन पैनल रूम के बाहर, पटना जंक्शन। और हमने दे दिया, सिन्हा जी ने रख लिया सिन्हा जी ने अपने हिस्से का घूस। उन्हें पटना एक्सप्रेस का प्लेटफॉर्म बदलने के लिए खा लिया 500 रुपए का घूस। रेलवे समय सारणी की ऐसी तैसी करने के लिए खा लिया 500 रुपए का घूस। नाम
सत्य कमल, पद रेल ट्रैफिक इंस्पेक्टर, पटना जंक्शन। लोकेशन पैनल रूम, पटना जंक्शन। नाम अज्ञात, पद रेल ट्रैफिक इंस्पेक्टर, पटना जंक्शन। लोकेशन पैनल रूम, पटना जंक्शन। नाम अश्विनी, पद रेल ट्रैफिक इंस्पेक्टर, पटना जंक्शन। लोकेशन पैनल रूम, पटना जंक्शन। और अश्विनी ने भी खा लिया घूस राजधानी एक्सप्रेस का प्लेटफॉर्म बदलने के लिए। तो जागिए अपने हक के लिए, देश को भ्रष्टाचार के नर्क में जाने से बचाने के लिए हम इस अभियान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप भी हमारा साथ दीजिए, हमें SMS करिए। हमारा नंबर है 9386776655 9386776655। मौर्य पर इस पूरे मामले की तफ्तीश और परत दर परत इसका खुलासा जारी रहेगा, इसलिए बने रहिए मौर्य पर। लेकिन हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।